ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूत परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानंद माधव श्री परमेश्वर। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के प्रातःकालीन सभा में। सर्वप्रथम मैं बहुत आभारी हूँ हिज ग्रेस श्याम रसिक प्रभु जी का और हिज ग्रेस शुभ विलास प्रभु जी का, जिन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ और आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं सेवा कर पाऊँ श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। तो आज का दिन परम पावन दिन है। आज आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। जैसे जैसे इंग्लिश कैलेंडर होता है, जब न्यू ईयर शुरू होता है, मंथ होता है जनवरी फेब मार्च। तो बट हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है उसका जो महीने शुरू होता है वो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आदि से। तो आज से, आज के दिन, आज पहला दिन है जहाँ पे चैत्र मास का शुरुआत होती है और ये हमारा वैदिक नववर्ष दिन है। अभी बच्चों को सिखाया भी नहीं जाता, इंग्लिश स्कूल में हम रहते हैं, बट दिस इज व्हाट वी ऑल हैव टू अवेयर एंड वी हैव टू ऑल्सो शेयर इट टू अदर्स। तो um, दो सप्ताह पहले हमारे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छे से, सुंदरता से उत्सव मनाना कैसे चाहिए, कृष्ण भावनामृत तरीके से, उसके लिए बहुत सुंदरता से चर्चा की थी। और महाराज जी बोल रहे थे कि कैसे हमें हर उत्सव कृष्ण को केंद्र में रख के मनाना चाहिए। तो इसी लाइन से हम सोचा कि जो आज का जो टॉपिक हो कि ये गुड़ी पाड़वा हम कैसे मनाए कृष्ण को केंद्र में रखे। तो महाराज जी बोल रहे थे कि जस्ट बिकॉज हम जब वो अ, कुछ कोई भी जो उत्सव है, जब हम वो कृष्ण को केंद्र में रख के मनाते हैं तो हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, हमारी भक्ति में उत्साह आता है और कृष्ण की भी प्रसन्नता होती है। इनफैक्ट अब हम देखेंगे तो हमारे कैलेंडर देखेंगे, वैष्णव कैलेंडर में तो हर 15 दिन में या हर 8 दिन में कुछ ना कुछ तो उत्सव होते ही रहते हैं। जस्ट रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन, तो था होली का पर्व। तो होली सिर्फ एक दिन की नहीं होती, वृंदावन में होली 40 दिन की होती है, 40 दिन की। एंड वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दैट, बिकॉज वहां पे भगवान जो भी कुछ है वो भगवान के खुशी के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए होता है। भगवान का एक नाम है उत्सव प्रिय। तो भगवान को इट मीन्स कि भगवान को उत्सव बहुत पसंद है। एंड दैट उत्सव हम रहना है कि हमें
नॉट फॉर आवर प्लेजर, बट हमारी चेतना होनी चाहिए कि हमें भगवान की प्रसन्न, भगवान को खुशी देने के लिए मनाना चाहिए। इनफैक्ट अभी हम देखेंगे, अभी आज से आज जो गुड़ी पाड़वा का पर्व है, जो हम महाराष्ट्र में गोवा में मनाते हैं इस नाम से, तो उसके बाद में आज से चैत्र नवरात्रि भी शुरू होती है, और 90 दिन लॉर्ड राम का आविर्भाव दिन, उसके बाद हनुमान जी का, उसके बाद ऐसे करते करते वी हैव नरसिंह चतुर्दशी, फिर चंदन यात्रा शुरू होती है अक्षय तृतीया से, फिर रथ यात्रा, एंड वी हैव एकादशी, आविर्भाव दिन ऑफ आचार्य, डिसअपियरेंस डे। तो ये जब हम सही तरीके से मनाने लगते हैं, वी ट्राई टू फॉलो इट, तो क्या होता है कि हम बोर नहीं होते। प्रॉब्लम क्या होता है, रिपीटेशन हो जाता है। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो आज के दिन पे हम, समय कम है, तो आज के दिन पे हम कैसे जो आज का जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जैसे अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको अ, कहते हैं। जैसे आसाम में बिहू के नाम से, पंजाब में बैसाख, या साउथ में युगादि करके। साउथ में युगादि मतलब युग और आदि, ये दो शब्द से ये होता है युग। सो अकॉर्डिंग टू ब्रह्म पुराण, यहाँ पे इस दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की सृष्टि की शुरुआत की थी, जीवों की रचना करना भगवान विष्णु के आदेश से। तो ये होता है। एंड जैसे हम यहाँ पे गोवा, महाराष्ट्र, अदर एरियाज में हम गुड़ी पाड़वा, गुड़ी यानी फ्लैग, गुड़ी सिंपलाइजेस विजय का सिंबल है। जब गुड़ी हम घर पे लगाते हैं, इट मीन्स इट्स विक्ट्री, राइट। एंड पाड़वा इज द फर्स्ट डे। तो डेफिनेट जो हम रीति रिवाज, जो परंपरा है, जो हम मनाते हैं, हम हमें ज्ञान होना चाहिए हम क्यों बना रहे हैं। और वी हैव टू कंटिन्यू। जैसे आज के दिन हम फर्स्ट जब उठते हैं, और वी हैव दिस नीम के पत्ते का रस या नीम के पत्ते खाते हैं, भगवान को भी ऑफर करते हैं, हम भी खाते हैं। तो ये नीम क्यों खाते हैं पत्ते, जैसे नो ये हमारा नया वर्ष है, नए वर्ष की आरंभ है। तो इवन देयर इज वन श्लोका इन विच इट सेज कि व्हाट ऑल वी हैव टू डू, क्यों करना है। जैसे नीम के पत्ते खाना उठने के बाद, बेनिफिट्स। एंड उसके बाद में हम कहते हैं कि आफ्टर वर्शिपिंग वी हैव टू आल्सो रिसाइट टुडे गजेंद्र मोक्ष स्तुति, एंड वी हैव टू प्रे टू द लॉर्ड। तो नीम के पत्ते क्यों खाते हैं, जैसे इट सिंपलाइजेस कि हमारे जीवन में भी न्यू ईयर वी हैव टू बी रेडी, कि हमें दुख भी आएंगे, या सो नीम सिंबलाइजेस दैट वन ऑफ द वे कि दुख भी आएंगे, वी हैव टू बी रेडी। देन आल्सो उसके साथ हम मीठा भी खाते हैं, तो अच्छी चीजें आएगी, बट वी हैव टू बी रेडी फॉर द कड़वी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सबको इंजेक्शन लगे होंगे, लगते हैं व्हेन वी आर नॉट वेल, सपोज विदाउट नॉलेज, डॉक्टर ने बोला नहीं, हमें डायरेक्टली आके सुई लगाई, तो हमें बहुत पेन होगा, इट विल शॉक फॉर अस। बट वही अगर हम डॉक्टर जब बताते हैं कि सुई थोड़ा सा दर्द होगा, देन वी प्रिपेयर आवर सेल्फ, राइट। हम खुद को प्रिपेयर करते हैं, हमारी मानसिक चेतना को प्रिपेयर करते हैं कि यस थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही ये जब हम नीम के पत्ते फर्स्ट खाते हैं, तो इट सेज कि यस वी हैव टू बी रेडी कि बुरी चीजें या कुछ गलत भी होगा, राइट। वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ। एंड उसके साथ साथ जो बाकी की जो रस है, खुशी, गम, एवरीथिंग विल बी देयर पार्ट ऑफ इट। तो फिर हमारी चेतना हम वैसे रहने। तो अगर nowadays if we see कि डिप्रेशन केसेस और एंगर एंड सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, बिकॉज हम हमारे माइंड को ट्यून करते हैं कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। समथिंग कुछ गलत हुआ मेरे जो माइंड के हिसाब से नहीं हुआ, तो इमिजिएटली वो सब कुछ तबाह हो जाता है। सो वी आर, इट्स अ वैदिक वे टू ट्यून आवर माइंड, कि हमें वे टू बी रेडी। एंड हु इज सेइंग दिस कि दुख आएंगे, ऐसा नहीं कि हम मांग रहे हैं दुख आज के दिन और फिर हर साल वो होगा, नहीं। बट स्वयं जो सृष्टि करता है, वो स्वयं बताते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज गोइंग टू हैपन। सो ये बहुत सुंदरता से वैदिक हमारे बताते हैं कि वी हैव टू बी रेडी,
ऑल दिस पाँच रस से हमें पता होता है। सो बट आज के दिन हम उसके बारे में जो हमारे रीति रिवाज उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो इट एंड वी हैव टू फॉलो इट, दैट्स फाइन। बट आज का जो गुड़ी पाड़वा है, जो जैसे महाराज जी हमें बता रहे थे, कृष्ण भावनामृत हमारे रखे, कृष्ण को केंद्र में रखे हम कैसे हर उत्सव मनाना चाहिए, इसके लिए हम ये कमिंग जो थोड़ा सा टाइम है उसमें हम ब्रीफली चर्चा करेंगे। तो अ, कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, छठे चैप्टर में 6.35, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गुह्यते। तो कृष्ण बोलते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। तो हम अभी तो हम एक भक्त के जीवन में अभ्यास क्या है, व्हाट इज अवर अभ्यास? बहुत सारी चीजें श्रील प्रभुपाद ने हमें बताई है, बट आज के सत्र में ये चार जो अंग है भक्ति के अंग में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे हम ये जीवन में आज के गुड़ी पाड़वा के दिन में हम अपनाएंगे। तो हमारा अभ्यास क्या है? हमारा जप, हमारी साधना, हमारी श्रवण और हमारी सेवा, राइट। तो इस चार अंग के बारे में हम ब्रीफली चर्चा करेंगे। तो हमारा जप, पहला अंग जो हमारा जप, तो श्रीला प्रभुपाद ने हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साधना क्या दी है? हम्म? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हम्म? और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इट इज इम्पॉसिबल कि हम सभी गोवा के भक्त साथ में आके हर दिन जपा कर रहे हैं। दिस इज रियली मतलब सबसे बड़ी बात है, हम शुरुआत ही हमारी उससे करते हैं, सब में साथ में मिलके। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसे परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अगर मिलने हैं तो बहुत सोच, जब तो ये सिंपल है। बट नहीं, प्रपात शिला प्रपात को पता है ना व्हाट इज दिस आर्ट, और उन्होंने हमें सरल मार्ग दिया है कि ईमानदारी से भगवान का नाम जप करो। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते थे, फर्स्ट लाइन, चेतो दर्पण मार्शना। तो हरिनाम से ही हमारे हृदय का जो दर्पण है वो साफ हो सकता है। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 ततिरन्यथा। लेकिन प्रश्न है ये कि हरिनाम ओनली विल विल कैन गिव यू एवरीथिंग, और कुछ नहीं चाहिए। पर प्रश्न ये है, क्या हम सच में नाम को सुन रहे हैं? क्या हम सच में नाम को तीव्रता से ले रहे हैं? क्या हम सिर्फ हमारी माला करने के लिए, जब माला पूरी करने के लिए हम जप कर रहे हैं? अगर हम इसी भावना से करेंगे तो जो अमूल्य ये उपहार है जो शास्त्रों में वर्णन है, तो हम इस अवसर को हो सकते हैं। यस। तो इस नवीन वर्ष हम प्रयास करें कि हम अपने जप को थोड़ा थोड़ा करके सचेत, ध्यान पूर्वक, कृपा सेट सिंपल थिंग, शुड नॉट बी बहुत कुछ ऐसे साइंस नहीं है। ही सेड कि यू जस्ट चैंट एंड हियर, हमें जब वो बोलना है, हियर करना है, वी हैव टू हियर, वी हैव टू हियर एंड हियर। तो दिस इज व्हाट हम करेंगे। तो ये हम जब करते हैं प्रार्थना समय, शुड बी प्रेयरफुल व्हेन यू चैंटिंग एवरी राउंड ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र की हमारे अ, भगवान की राधा कृष्ण के चरणों में हम ऑफर कर रहे हैं। तो ये हम इस चेतना से, ये गुड़ी पाड़वा, ये नया वर्ष हम संकल्प करें कि हम प्रयास करें साथ में। तो दूसरा जो अंग है जिसके बारे में चर्चा करते हैं वो है साधना, हमारी साधना। तो हमारी साधना में इस वर्ष में प्रयास करने की स्थिरता हो। ऐसा नहीं कि आज बहुत 64 किया और 108 किया, फिर बाद में माला को यू नो वी आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। और अ, जो भक्ति की जो अंग है, जो है वो, जो हमारी जप, हमारी मंगला आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता है, श्रीमद् भागवतम का श्रवणम पठन, और अर्चा विग्रह की सेवा जो है। तो ये हमारी जो साधना है वो हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। जब हम नियमित रूप से साधना करेंगे तो दैट विल गिव अस स्ट्रेंथ, हमें ऊर्जा देंगी कि हम सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे।
एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। अगर हमारी साधना मजबूत होगी तो हमारी सेवा भी मजबूत होगी। अगर साधना कमजोर होगी तो धीरे 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 हमारी सेवा में भी रुचि कम होती जाएगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि पहले अपनी जो साधना है वो मजबूत रखो। यस। तो इस वर्ष नए वर्ष हम प्रयास करना चाहिए कि हम हमारी साधना को प्रायोरिटी दें। हम हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या ऐसे प्लान करें कि हमारे साधना को कुछ अफेक्ट ना हो नेगेटिवली। वी शुड कर एवरीथिंग अराउंड आवर साधना। फिर किसी की हमारी जब कैसे पूरी हो, अगर बहुत सेवा बहुत काम है नवेल्ट को तो हम पहले कर पाए तो हमें प्लान करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर हम एक्चुअली हम भगवान को प्रायोरिटी देंगे तो सब कुछ अराउंड इट विल बी प्रॉपरली टेकन केयर। बोलते हैं, भगवान बोलते हैं ना, जास्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। तो ये हमें प्रयास करना है कि हमारी दिनचर्या को प्रॉपर प्लानिंग से हमें हमारी साधना व्यतीत करनी है, और डेफिनेटली एग्जीक्यूट भी वैसे ही करना है जब प्लानिंग की तरह से। तो तीसरा जो अंग है जो हम के बारे में आज चर्चा करेंगे, हम वो गुड़ी पाड़वा में प्रयास करेंगे लेने का, हमारी श्रवण, हमारे श्रवणम। तो नव अंगों में से फर्स्ट जो है वो श्रवणम। तो हमारी श्रवण की शक्ति श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। शृण्वताम स्वकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो हि अभद्राणि विधनोति सुरत्सतम। तो जब हम भगवान की दिव्य कथाएं सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होने लगेगा। कभी कभी हम सोचते हैं, हम बहुत सालों से भगवान के बारे में सुनते रहते हैं, जैसे कि हर 3 साल में, एक कोई भक्त को 3 साल हो गए इस्कॉन में आने के बाद, एंड वो हमेशा हर फेस्टिवल सुनता है ना, अटेंड करता है। तो एवरीथिंग इज हमें पता होता है। तो जब ये फेस्टिवल है तो हमें पता है ना इसका आविर्भाव हुआ, ये बात है। तो इसमें क्या होता है, हाउ माया ट्रिक्स अस, कि हमें थोड़ा, लेकिन हमें तो ये पता है, वी नो इट, एंड हम स्लोली स्लोली हमारी जो रुचि है वो कम कम होनी होती है। बट शास्त्र कहते हैं कि जो हमारा अ, भक्ति, जो जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं वो समुद्र की तरह बहुत अपाट है। एंड जितना हम इसके बारे में गहराई में जाएंगे उतना हमें रस मिलेगा, टू थिंक, टू मेडिटेट अपॉन। एंड भगवान हमें रेसिप्रोकेट भी करेंगे वैसे। तो इम्पोर्टेंट है कि जब हम सुनते हैं, शुड नॉट बी, जैसे महाराज जी परम पूज्य तरह से हमेशा बोलते हैं कि he says this word, कि when we come every day we should pray that we have to become be like a neophyte devotee। जब हम नए नए भक्त आते हैं तो हम सब चीज में हम बहुत वी आर सो आतुर, एब्सॉर्ब होते हैं, अटेंटिव होते हैं, और किसी की तरह कोई भी जो भक्त दिखे तो उनको प्रणाम, एंड वी नेवर थिंक एनीथिंग नेगेटिव। सो ये चेतना हमारी होनी चाहिए। जब हम हर दिन, महाराज बोलते हैं कि हमारी ये चेतना हर दिन होनी चाहिए कि देन इफ वी डू श्रवणम इन दैट कॉन्शियसनेस, तो फिर क्या होता है, हमारे जो और अटेंटिव, तो हमारा जो भक्ति, जो श्रवणम है वो बहुत गहराई में हो जाता है। एंड इस भावना से जब हम श्रवणम करते हैं तो भगवान हृदय से बहुत ही रेसिप्रोकेट्स विद अस। तो और ये जो श्रवणम, तो इस नए वर्ष हम संकल्प करें कि हम हमारा श्रवणम बहुत गहराई से करें। वे टू मेक अ पॉइंट, हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त बोलते हैं, हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी, कि हमारा श्रवणम में, हमें हर दिन श्रवणम ऐसा प्लान करना है कि हम श्रीला प्रभुपाद का जो प्रवचन है वो थोड़ा सुने। उसके बाद में हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है उनका श्रवणम सुने, एंड देन डेफिनेटली अदर डिवोटीज। तो हमें ऐसा हमारा श्रवणम होना चाहिए। तो हमें हर दिन ऐसा करेंगे, और हमारा भक्त, कोई कोई बहुत सारे भक्त भी सेंटर में हर दिन जो शॉर्ट लेक्चर्स, श्रील प्रभुपाद के शॉर्ट लेक्चर्स,
गुरु महाराज की शॉर्ट लेक्चर्स ऐसे भेजते रहते हैं। बी श्योर टू मेक अ पॉइंट कि हम वो सुने। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा श्रवणम जब इस भावना से हम सुनेंगे तो डेफिनेटली हमारे श्रवण में वृद्धि होगी और हमारी भक्ति में भी वृद्धि होगी। द फोर्थ जो अंग है, जो आखिरी अंग है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इस सेवा सेवा हमारी सेवा, हमारी सेवा भगवान की सेवा, भगवान भगवान के भक्तों की सेवा। तो हमारा सेवा का भाव क्या होना चाहिए? हम भक्ति ही हमारे ये जो सेवा है वो भक्ति का सार है। हम सब कोई ना कोई रूप से कुछ ना कुछ तो सेवा करते हैं। सेवा करेंगे नहीं तो वो देयर वोंट बी एनी मोटिवेशन इन दैट सेंस की। बट दो तरह की सेवा होते हैं। वन इज ड्यूटी बेस्ड सेवा, और सेकंड ड्यूटी बेस्ड सेवा माने मुझे कुछ ने वरिष्ठ ने सेवा दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैं से, तो करना पड़ता है, नहीं तो पूछेंगे अरे आप कैसे नहीं करते, तो वैसे। बट करने के लिए करना, इसको बोलते हैं ड्यूटी बेस्ड सेवा। और दूसरी जो सेवा है डिवोशन बेस्ड सेवा। डिवोशन बेस्ड सेवा यानी क्या? भक्ति, सेवा में भक्ति। यस, ड्यूटी से समय ड्यूटी से डिवोशन तक जाना है। तो सो ये जो हम जब सेवा करें तो हम इसमें बहुत हमारी चेतना होनी चाहिए कि अ, हम ये कृष्णा और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर हम सेवा करते करते हमारे बीच अहंकार आए, तो जैसे कि बोलेगे ना, मैंने मैंने यह किया है, मेरी वजह से ये सेवा चल रही है, अगर मैं नहीं होता तो ये सेवा होती ही नहीं। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी, दैट काइंड ऑफ सेंस। तो अगर हम इस चेतना से सेवा करें तो धीरे धीरे सेवा का रस कम होगा। और भगवान को प्राइड बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और एक्चुअली में होना चाहिए, और वो सत्य है कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो गुरु और कृष्ण की कृपा से ही कर पा रहे हैं, और हमें जो करनी भी है गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जब इस भावना से हम अ, सेवा करें तो सेवा बहुत मधुर हो जाएगी। अ, हमें ये सोचना चाहिए कि हम हमारी सेवा किस कैटेगरी में है। और आज की गुड़ी पाड़वा से हमें सीखना चाहिए कि हर सेवा को हमें उत्सव बनाना है। अगर हम झाड़ू भी लगा रहे हैं, वेरी हैप्पी वी आर डूइंग फॉर लॉर्ड। अगर हम भोगा बना रहे हैं, उत्सव। अगर हम प्रवचन भी दे रहे हैं तो वो भगवान और कृष्ण के जो वर्ड्स है, वो जो मिले हैं उसी को हम रिपीट करें, कुछ भी हमसे नहीं। अगर इस भावना से हम सेवा करते रहेंगे तो कोई सी छोटी सी भी सेवा हो, वो भगवान और गुरु के दृष्टि से महान बन जाएगी। हमारा इच्छा नहीं होनी चाहिए महान सेवा बनना, बट वो होना चाहिए कि भगवान देते हैं वो वैसे। जैसे हमें पता है रामायण से कि रामायण में जो राम सेतु बन रहा था, तो गिलहरी भी जो सब इतने पावरफुल जो वानर थे वो भी बना रहे थे राम सेतु, और एक छोटी सी गिलहरी, छोटा सा कर्ण वो भी डाल रहे थे। और हमें पता है कि कैसे श्री राम जी ने बोला कि जो सेवा एक गिलहरी कर रही है और जो सेवा हनुमान जी कर रहे हैं, मेरे उनकी जो दृष्टि से दोनों समान है, मेरे लिए दोनों प्रिय है। यस, हमारी ये चेतना होनी चाहिए सेवा का। हर सेवा, कोई भी सेवा हमें होना है चाहिए कि ये गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, और गुरु और कृष्ण की कृपा से ही कुछ हो रहा है। यस, तो अगर हम ऐसे ही हर जो उत्सव है, कोई भी उत्सव है, अगर हम कृष्ण भावनामृत तरीके से मनाएंगे, तो हम कैसे सोचे और प्लान करें, मेडिटेट करें कि कैसे ये जो उत्सव है मेरा भक्ति में प्रगति करेगा, तो फिर हर उत्सव हमें भगवान के निकट लेके जाएगा। हम बहुत उत्साही होंगे, हमें कभी बोरियत नहीं होगी भक्ति में। यू नेवर स्टैग्नेंट, वी ऑलवेज फील सो एंथुसियास्टिक टू डू इट। एंड वैसे ही हमारे जप, हमारी साधना, हमारी सेवा बढ़ते रहेगा। सो टू कंक्लूड, लेट अस ऑल विल कंक्लूड विद टुडेज, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस नए वर्ष श्री श्री राधा गोपीनाथ के चरणों से, कि
इस इन लाइन विद दिस व्हाट वी डिस्कस 4 अंगास, कि हमारा जप अधिक ध्यानपूर्ण हो, हमारी साधना अधिक स्थिर हो, हमारा श्रवण अधिक गहरा हो, और हमारी सेवा अधिक विनम्र हो। तो अगर हम यह 4 चीजें हमारे जीवन में अगर बढ़ती रहेंगी, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। यस, तो इसी भावना से इस नए वर्ष का जो गुड़ी पाडवा है, हम इसका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।